फर्स्ट ईयर के तलबा का खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है मोमिन ख़ा मोमिन की शामिल निसाब दूसरी गज़ल। इस गज़ल का एक मखसूस पस मंज़र है। मौलाना फ़ज़ल हक खैराबादी जो शायरी में आरज़ू तखल्लुस किया करते थे, उनकी एक दफ़ा मोमिन ख़ा मोमिन के साथ तलखी हो गई, रंजिश हो गई और उस रंजिश की बिना पे मोमिन ख़ा मोमिन ने इरादा किया कि आज के बाद मौलाना फ़ज़ल हक खैराबादी के साथ मरासम नहीं रखे जाएंगे। लेकिन चूँकि मुखलिस दोस्त थे और देरीना दोस्त थे, इस वजह से दिल के हाथों मजबूर हो गए और जब मौलाना फ़ज़ल हक खैराबादी आरज़ू और मोमिन ख़ा मोमिन के माबैन सुलह हो गई तो उस मौका पर मोमिन ने ये गज़ल कही। एक, इस गज़ल का रुख मौलाना फ़ज़ल हक खैराबादी आरज़ू हैं और दूसरा रुख मजाजी महबूब के हवाले से है। मोमिन कहते हैं, ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। शायर कहते हैं कि हमने दिल में ठानी थी, दिल में पुख्ता इरादा किया था कि अब हम किसी से नहीं मिलेंगे, पर क्या करें कि अब हम जी से नाचार हो गए हैं, यानी हमारे दिल ने हमें मजबूर कर दिया है। ये शेर मतला का शेर है और मौलाना फ़ज़ल हक खैराबादी के साथ जो नाचाकी हुई और फिर सुलह हुई, उस वाक़े की तरफ इशारा करता है। मौलाना फ़ज़ल हक खैराबादी ने शाह इस्माइल शहीद की तरफ कोई सवाल या एतराज़ रवाना किया था, ख़त लिखा था। शाह इस्माइल शहीद ने उसका फौरी जवाब ना दिया और थोड़ी देर बाद उसका जवाब देने का वादा किया। चूँकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए मौलाना फ़ज़ल हक खैराबादी ने शाह इस्माइल शहीद की इस मोहलत तलबी को उनके लाजवाब हो जाने पर महमूल किया और कहा कि बस जी दे लिया जवाब, देना होता तो अभी ना दे देते। मोमिन को मौलाना फ़ज़ल हक खैराबादी के इन अल्फाज से तैश आया, तबीयत मुकद्दर हो गई। जब ये बात हो रही थी तो वो मौलाना फ़ज़ल हक खैराबादी के साथ शतरंज खेल रहे थे। चुनाचे गुस्से के आलम में, आलमे तैश में, मोमिन ख़ा मोमिन ने शतरंज का तख्ता उलट दिया और कहा कि बस आज के बाद मरासम ख़त्म। मगर इस वाक़े के बाद थोड़ा अरसा गुजरा कि मोमिन का दिल बेकरार हो गया कि वो तो मेरे मुखलिस दोस्त थे, वो तो मेरे हमदर्द गमगुसार थे। उम्र का एक तवील अरसा हमने इकट्ठा गुजारा, तो ऐसे दोस्त को तो नाराज़ नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसे दोस्त से नाराज़ी बाकी रहनी चाहिए। तो वो जो तलखी थी वो सुलह में बदल गई। तो इस वजह से मौलाना के साथ जो रवाबत थे, मरासम थे, उनको वो भुला ना सकते थे। इस बात का तज़किरा उन्होंने फिर शेर में किया कि इरादा तो पुख्ता किया था कि आज के बाद किसी से नहीं मिलना, लेकिन क्या करें कि इस दिल के हाथों मजबूर होकर हम खुद ही अपने फ़ैसले को मनसूख कर रहे हैं। मजाजी हवाले से देखा जाए तो मोमिन ख़ा मोमिन ने इस शेर में मामलाते इश्क व मोहब्बत में दिले आशिक की बेबसी और लाचारी का मजमून बांधा है। शायर कहते हैं कि ए महबूब, एक तो हम पर तरह तरह के तू जुल्म सितम ढाता है, दूसरे हमारे साथ इंतहाई तौहीन आमेज़ सलूक रवा रखता है कि हमारे जज्बात और एहसासात को कदर व मंज़लत नहीं देता, हमारे जज्बात और एहसासात को
समझने की कोशिश नहीं करता। इस बात को हम अपनी तौहीन समझते हैं। रकीबों से तो तुम हंस-हंस के बातें करते हो, उनकी बज़्म की रौनक बनते हो, मगर हमारी तरफ या तो नज़रे इल्तिफ़ात नहीं और अगर निगाह डाली भी तो वो निगाहे कहरो गज़ब होती है। इसलिए शायर कहता है कि हमने इरादा कर लिया था कि आज के बाद महबूब से नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या किया जाए कि हमारा दिल हमें मजबूर कर रहा है कि हम महबूब के जुल्म सितम और उसके रवैये को नज़रअंदाज करते हुए उसकी गफलत और बेहिसी को ज़हन से महव करते हुए फिर दरे महबूब का रुख करें। दूसरे शेर में मोमिन खां मोमिन कहते हैं, हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम, बेकसी बेचारगी। शायर कहते हैं कि जब हम अपने महबूब को किसी के साथ हंसते बोलते देखते हैं तो अपनी बेबसी पर हमें रोना आता है। शायर के मुताबिक जब वो अपने महबूब को किसी दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते और खुशगपियों में मशगूल देखते हैं तो उन्हें अपनी बेबसी पर रोना आता है। शायर कहता है कि हमें ये दुख नहीं कि हमारा महबूब क्यों हंसता मुस्कुराता है, बल्कि दुख तो इस बात पर है कि वो गैरों के साथ हंसता मुस्कुराता है, दूसरों के साथ तो उसका रवैया हमदर्दाना है और हमारे साथ जालिमाना है। अपनी इस महरूमी और बेबसी पर हमारी आंखें अश्कबार हैं, हम गिरियाजारी करते हैं, अश्कबारी करते हैं। दरअसल जैसा कि पहले कहा गया, इस शेर का एक पस मंज़र है मौलाना फजल हक खैराबादी आरजू के साथ जुड़ा हुआ एक वाक़या। तो शेर का एक पहलू ये भी है कि मौलाना फजल हक खैराबादी के साथ गुफ्तो शनीद तो बंद थी, मुनक़ते थी, लेकिन किसी बज़्म में, किसी महफिल में जब इकट्ठे होते थे, मौलाना भी उधर मौजूद होते थे। मौलाना को किसी के साथ महवे गुफ्तगू देख के तो मोमिन खां मोमिन जो हैं वो मुस्तरब हो जाया करते थे। इस वजह से उन्होंने शेर में इस कैफियत का तज़किरा किया। मजाजी हवाले से देखा जाए तो शायर कहता है कि जब हम देखते हैं कि राह मोहब्बत के दो मुसाफिर आपस में बातचीत कर रहे हैं और बड़े खुशगवार अंदाज में अपने दिल का हाल अहवाल एक दूसरे को सुना रहे हैं, तो हमें अपनी बेबसी और महरूमी का एहसास होता है कि हमारा महबूब हम पर नज़रे इल्तिफ़ात नहीं करता, वो हम पर मेहरबान नहीं होता, वो इस तरह हमसे बातचीत हंसी दिल लगी की गुफ्तगू नहीं करता। तीसरे शेर में मोमिन खां मोमिन कहते हैं, हमसे ना बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। वजाहत तलब शेर में मोमिन खां मोमिन कहते हैं कि हमें महबूब ने बड़े दिल शिकन अंदाज में दुरुस्ती के साथ कह दिया कि हमसे गुफ्तगू करने की कोशिश ना करो, हमसे हम कलाम होने की कोशिश ना करो। शायर कहता है कि ऐ महबूब हम तुमसे ही पूछते हैं कि बताओ कि क्या ये आदाब गुफ्तगू के मुताबिक बात है, क्या ये शाइस्तगी वज़ादारी और तहज़ीब के उसूलों और आदाब के मुताबिक बात है कि किसी को इस तरह दुरुस्ती के साथ कह दिया जाए और दिल शिकनी के साथ कह दिया जाए कि मुझसे हम कलाम होने की कोशिश ना करो। दरअसल शायर की तो हर वक्त यही तगो-दो होती है कि कब उसका मजाजी महबूब उस पर मेहरबान हो, उसे कुछ लम्हात अता फरमाए और वसल के उन लम्हात में वो अपने दिल की बेताबियों का इजहार महबूब के सामने कर सके। लेकिन जब भी वो बात करने की कोशिश करता है तो महबूब बरहम होकर
गुस्से में आकर उसे कहता है कि हमसे ना बोलो। ये सुनकर शायर कहता है कि ए दोस्त, ए महबूब, अगर हम आपसे ना बोलें तो किससे बोलें। जैसा कि गालिब का शेर है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। शायर महबूब की ये बात कि हमसे ना बोलो तुम दोहरा कर महबूब ही से पूछता है कि अपने उशाक के साथ, अपनी उल्फत के तलबगारों के साथ इस संग दिलाना और जालिमाना रवैये का क्या मतलब है। क्या ये तर्ज अमल दुरुस्त है? तुम खुद ही इंसाफ करो और फैसला करो कि क्या ये तहजीब, शाइस्तगी, वज़ादारी और अखलाकियात के उसूलों के मुताबिक बात है, या ये महज तुम्हारा गुरूर है कि तुम हमसे हम कलाम होना पसंद नहीं करते। चौथे शेर में मोमिन खा मोमिन कहते हैं, बेजार जान से जो ना होते तो मांगते, शाहद शिकायतों पे तेरी मुद्दई से हम। बेजार होना, उकता जाना, शाहद गवाह को कहा जाता है। मुद्दई का मतलब है दावा करने वाला। मुराद है रकीब, जो कि महबूब से मोहब्बत का दावेदार होता है, महबूब से मोहब्बत का दावा करता है। और उर्दू शायरी की ये भी रवायत है कि महबूब अमूमन जालिम होता है, जफाजू होता है। वो अपनी उल्फत के सच्चे तलबगारों यानी कि जो आशिक़े सादिक होते हैं उनकी परवाह नहीं करता और गैरों पे करम फरमाई करता है, रकीबों पर मेहरबान होता है। जबकि रकीब अपने दावाए मोहब्बत में मुखलिस नहीं होता। वजाहत तलब शेर में मोमिन ने आशिक के खुलूस और बेबसी को मौजू बनाया है। रकीब की हमेशा से कोशिश रहती है कि महबूब को आशिक से बदगुमान कर दे। इसके लिए वो तरह तरह के इल्ज़ाम आशिक पर लगाता रहता है, आशिक के खिलाफ महबूब के कान भरता रहता है। जब आशिक महबूब की बज़्म में हाज़िर होता है तो महबूब को बदगुमान और नाराज़ पाता है। उधर आशिक की ज़िंदगी का महवर चूँकि महबूब होता है, अगर महबूब नाराज़ हो जाए तो वो ज़िंदगी से ही बेजार हो जाता है और सारे जहां से मुंह मोड़ लेता है। जैसा कि जिगर मुरादाबादी ने कहा, वो जो रूठें यूं मनाना चाहिए, जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मोमिन ने इस शेर में रकीब के लिए मुद्दई का लफ्ज इस्तेमाल किया है। रकीब ने महबूब के पास जाकर आशिक के खिलाफ शिकायतें पेश की, तरह तरह के इल्ज़ाम आशिक पर लगाए। महबूब ने रकीब की बातों को सही जाना और आशिक से बदगुमान होकर आशिक से राहो रस्म ख़त्म कर दिए। महबूब की बेरुखी से आशिक निहायत दिलबर्दाश्ता है। वो जानता है कि रकीब ने जो शिकायत का अंबार लगा दिया है वो शिकायत सारी की सारी गलत हैं, लेकिन महबूब की बेरुखी से वो ऐसा रंजज़दा और गमज़दा है कि अपना दिफा भी नहीं करना चाहता। जैसा कि हसरत का शेर है, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। शायर कहता है कि ए महबूब, तेरी नाराज़ी और बेरुखी के सबब हम ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। जब तू ही हमसे नाराज़ है तो जीने का क्या फ़ायदा। रकीब की जिन बातों का तूने एतबार किया है वो तो सब झूठ हैं। अगर हमारे दिल में जीने की आरज़ू होती तो हम रकीब से कहते कि जो इल्ज़ाम उसने लगाए हैं उनके सबूत के लिए गवाह पेश करे, तब उसका झूठ वाज़े हो जाता। अफसोस
तूने गैर की झूठी बातों का एतबार करके हमारी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया है। पांचवें शेर में मोमिन खां मोमिन कहते हैं, बेरोए मिसले अब्र ना निकला गुबारे दिल, कहते थे उनको बरके तबस्सुम हंसी से हम। बेरोए रोने के बगैर, मिसले अब्र बादल की तरह, गुबारे दिल दिल का बोझ, बरके तबस्सुम मुस्कुराहट की बिजली। और शायर ने शेर में ये तासुर दिया कि महबूब जो है वो बरके तबस्सुम है, यानी कि महबूब का तबस्सुम बिजली गिराता है, बिजली गिराने का बायस बनता है। महबूब की मुस्कुराहट उशाक के दिलों पर बिजली गिराती है। शायर कहते हैं कि जिन्हें हम दिल लगी से मुस्कुराहट की बिजली कहते थे, वो हमारे लिए सचमुच बिजली ही साबित हुए। फिर बगैर रोए बादलों की तरह हमारे दिल का बोझ भी हल्का ना हुआ। वजाहत तलब शेर में मोमिन ने महबूब की नाराज़ी के दुख को बड़े मुनफरिद अंदाज में पेश किया है। किसी हसीन चेहरे की मुस्कुराहट और खिलखिलाती हंसी हुस्नो खूबसूरती का खजाना समझी जाती है, और अगर वो चेहरा महबूब का हो तो उशाक के नज़दीक उससे ज़्यादा हसीन मंजर दुनिया और कायनात में कोई और नहीं हो सकता। जैसा कि फैज़ कहते हैं, भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज़, मत पूछ वलवले दिले ना करता कार के। जिस तरह आसमानी बिजली गिरकर अपने गिरदो पेश को जलाकर खाकस्तर कर देती है, उसी तरह महबूब की हंसी की बिजली आशिक को होशो खिर्द से बेगाना कर देती है। आशिक के लिए ये लम्हे गोया जिंदगी का हासिल होते हैं। मोमिन कहते हैं कि हम अपने महबूब को दिल लगी से अजराहे मजाक बरके तबस्सुम कहा करते थे, यानी मुस्कुराहट की बिजली, के महबूब की मुस्कुराहट बिजली गिराती है। हमें क्या खबर थी कि ये दिल लगी की बात कभी दिल की लगी बन जाएगी, और ये मजाक की बात किसी रोज हकीकत का रूप धार लेगी। महबूब की दिल फरेब मुस्कुराहट सचमुच हमारे दिल पर बिजली की तरह गिरेगी और हमें हिजर की आग में जलाकर राख कर देगी। महबूब की मुस्कुराहट की बिजली ने हमारे साथ वही किया जो चमकती और कड़कती बिजली बादलों के साथ करती है। जब बिजली कड़कती है तो बादल खूब बरसते हैं, और बरसने के बाद बादलों का बोझ हल्का हो जाता है। महबूब की मुस्कुराहट की बिजली ने भी हमारे साथ यही किया। जब तक हम खूब जी भर के ना रोए, हमारे दिल का बोझ हल्का ना हुआ। अगले शेर में मोमिन कहते हैं, क्या गुल खिलेगा देखिए है फसले गुल तो दूर, और सुए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। गुल खिलना मुहावरा है कोई नया और अनोखा काम होना। फसले गुल मौसम बहार, सुए दश्त दश्त की तरफ, जंगल की तरफ, वीराने की तरफ, सहरा की तरफ, बियाबान की तरफ। वजाहत तलब शेर में शायर कहते हैं कि देखिए अब जो मौसम बहार आता है, उस मौसम बहार में क्या नया अनोखा काम होगा, क्या तूफान उठेगा। मौसम बहार तो अभी दूर है और हम अभी से वीरानों का रुख कर रहे हैं, वीरानों की तरफ भाग रहे हैं। वजाहत तलब शेर में मोमिन खां मोमिन ने जुनूने इश्क की शिद्दत को मौजू बनाया है। मौसमे बहार में जोशे जुनू में इजाफा हो जाता है। बहार की रंगीनी में महबूब की याद शिद्दत इख्तियार कर जाती है। जैसा कि मीर तकी मीर का मारूफ शेर है, कुछ करो फिक्र इस दीवाने की, धूम है फिर बहार आने की।
یا کسی اور شاعر نے کہا موسم بدلا رت گدرائی اہل جنوں بے باک ہوئے فصل بہار کے آتے آتے کتنے گریباں چاک ہوئے۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عشق محبوب میں میری دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ میں ابھی سے بستیاں چھوڑ کر صحراؤں اور جنگلوں کی طرف بھاگتا ہوں۔ میرا دل مجھے بے قرار کرتا ہے، مجھے اس بات پہ مائل کرتا ہے کہ میں یہ رونق چہل پہل بستی کی چھوڑ دوں اور کسی ویرانے کا رخ کروں ابھی تو موسم بہار دور ہے اور میری یہ حالت ہے کہ آبادیوں سے میں گھبراتا ہوں۔ اس وقت میری دیوانگی کا کیا عالم ہوگا جب ہر طرف پھول کھلے ہوں گے اور موسم بہار اپنی رنگینیوں اور رعنائیوں کے ساتھ آ پہنچے گا۔ موسم بہار میں چونکہ ہر چیز میں حیات تازہ کی لہر دوڑ جاتی ہے، اس لیے اس موسم میں جنون عشق بھی زوروں پر ہوتا ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ محبت کا صدمہ ناقابل برداشت ہے اور بہار کے دنوں میں تو یہ صدمہ نہ جانے کیا طوفان اٹھائے گا۔ ابھی سے ہمارا دل بےتاب ہے کہ ہم ویرانے کا رخ کریں، ہم کسی صحرا کا رخ کریں یا کوئی گوشائے تنہائی ڈھونڈیں اپنے لیے۔ مقطع کے شعر میں مومن ہاں مومن کہتے ہیں لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ آرزو خواہش اور تمنا کو کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ پہلے بات کی گئی اس غزل کا ایک مخصوص پس منظر ہے مولانا فضل حق خیرہ آبادی آرزو کے ساتھ جو تلخ کلامی ہو گئی مومن خواہ مومن کی، اس کی یاد میں مومن خواہ مومن نے یہ غزل کہی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا فضل حق خیرہ آبادی آرزو تخلص کیا کرتے تھے، یعنی کہ پورا نام تو ان کا یہی تھا مولانا فضل حق خیرہ آبادی، اور آرزو ان کا شاعرانہ نام تھا۔ یہاں اس شعر کی دو سطحیں ہیں، شعر کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو سیدھا سیدھا اس غزل کا پس منظر کہ اب اگر میرے دل نے آرزو کا نام لیا تو میں اپنے پہلو سے، اپنے سینے سے اپنے دل کو ہی نکال لوں گا، کیونکہ میں مومن ہوں، صاحب ایمان ہوں، اور جو صاحب ایمان ہے وہ کسی بدعتی کے ساتھ کوئی ربط ضبط نہیں رکھتا، مراسم نہیں رکھتا، تعلقات نہیں رکھتا۔ مولانا فضل حق خیرہ آبادی آرزو کو ان کے دوست احباب نجی محافل میں، نجی گفتگو میں بعض اوقات بدعتی کہہ دیا کرتے تھے، تو مومن نے اپنے تخلص کا بھی استعمال کیا، فضل حق خیرہ آبادی کے تخلص کا بھی استعمال کیا، اور کہا کہ اب اگر میرے دل نے آرزو کی دوستی کا نام لیا تو میں اپنے سینے سے دل کو ہی نکال لوں گا، کیونکہ وہ ایک بدعتی ہیں اور میں مومن ہوں، صاحب ایمان ہوں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب اگر میرے دل نے کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا اپنے آپ میں محسوس کی، یعنی دل میں کوئی آرزو یا خواہش یا تمنا ابھری، تو میں اپنے دل کو ہی سینے سے نکال لوں گا، کیونکہ یہ دل صرف محبوب حقیقی کی محبت کے لیے ہے۔ اگر محبوب حقیقی کے مد مقابل کسی اور کی محبت اس دل میں جا گزیں ہو گئی تو پھر ہم صاحب ایمان نہ رہیں گے، ہم بدعتی ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا دل بدعتی ہو گیا تو ہم اپنے دل کو ہی اپنے سینے سے نکال باہر کریں گے۔ مجازی حوالے سے دیکھا جائے تو راہ محبت میں چونکہ شاعر ناکام ہے، بار بار کی آرزوؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد، خواہشات کے بعد، راہ الفت میں کامیابی کی خواہشات کے بعد
چونکہ اس کے دامن میں سوائے ناکامی کے اور کچھ بھی نہیں، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اب اگر میرے دل نے کوئی آرزو پیدا کی، اب دل میں اگر کوئی خواہش کسی نے جنم لیا، تو میں اپنے دل کو ہی اپنے سینے سے نکال باہر کروں گا۔